50 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट मुझे अपना मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड वगैरह है नहीं और मैं कुछ ख़ास जगह अच्छी जगह पर बैठा हुआ हूँ। लेट मी करो सेट हो जाए जहाँ पर रखने लगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाऊँगा, लेकिन कोई मसले की बात है नहीं। यस ओके है। मैं आ नहीं रहा हूँ यार, ये तो ख़त्म का ही नहीं। अब मुझे पता नहीं मुझे याद होगा नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक सो यहाँ पर है ना। नहीं तो कैमरे में आना चाहिए वैसे तो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। तो हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं सामान सारा ऊपर आ गया है। और सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है। पहली बात तो ये हमारी उठा ही 12 बजे था, मतलब उठ गया था मैं। सुबह इन्होंने जाना था तो 4 बजे सारे घर पे मतलब शोर वगैरह हो रहा था, तो मेरी भी आँख खुल गई। तो उठा हूँ, उठने के बाद वैसे भी कहते कि ना इधर बेड पे आके लेट जा, तो मैं उधर जाके लेट गया। उसके बाद फिर मैं उठा हूँ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आँख खुली लेकिन ढीठ हो के लेटा रहा। 2 दफ़ा खा के खाना खा ले उठ जा लेकिन मैं उठा ही नहीं, मैं खाना वाना खाया नहीं तो लेट हो गया। उसके बाद फिर काम करना था ना, काफ़ी काम पड़े हुए थे आज के दिन के पेंडिंग, मतलब मेरे तो नहीं थे लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया था काम करवाने के लिए, हेल्प करवाने के लिए, तो उस लिए तो आज जाना था। लाइटिंग जिन्होंने करनी थी वो जैसा करो पीछे शायद आपको नज़र आ रहा, लाइटिंग वगैरह की हुई है ना, तो उन्होंने आना था। तो थोड़ा मतलब मैंने काम थोड़ी करना था, बस वो बंदा वो उनको अगर कोई चीज़ चाहिए या थोड़ा बहुत होता है तो वो उनको देखना होता है कि काम ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसके लिए तो उनके साथ घूमता फिरता रहा। अप्रोक्सीमेटली कि वो ना आज लाइट भी बहुत तंग कर रही थी, तो अप्रोक्सीमेटली कोई 2-3 बजे हुए थे आई थिंक सो कि वो लगा कर गए हैं पूरा काम वाम मतलब 3 बज गए थे शायद, हाँ शायद इतने तो बज ही गए होंगे। तो उसके बाद वो गए, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आ गए थे सुबह तकरीबन कोई 11-12 बजे। जब वो दूसरा लाइटिंग वाला काम कर रहे थे तभी वो इलेक्ट्रिशियन वाला भी आ गए थे, लेकिन पंखे लगाने थे इस कमरे में और मतलब 3 पंखे थे, 4 ऐसे टोटल थे। एक नीचे लगाना था, 3 इधर लगाने थे। लेकिन एक इलेक्ट्रिक में मसला ये हो जाता है कि जब हम कल मैं और तुझे पंखे लेने गए थे, तो वो जो जिन भाई जान ने हमें पंखे दिए थे उनसे एक लिटल सी मिस्टेक ये हो जाती है, जो पंखे का जो मोटर होती है वो उसका कलर और होता है, जो पंखे के पर होते हैं उसका कलर और होता है, मतलब डिफरेंट होता है लेकिन इतना डिफरेंट, मतलब पर जो थे वो ब्लैक में थे और जो पंखे की मोटर थी वो ऑफ वाइट में थी, जो कि कॉन्ट्रास्ट कोई बन नहीं था। वो मिस्टेक की वजह से हो गया था। तो वैसे ही कहता कि यार मतलब अब तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। लाइट हमारे भाई को वापस भेज दिया और जो पंखे वाले भाई को कॉल की तो वो कहते फिर मैं आपको बताता हूँ, आप फिर चेंज कर लेना आके। लेकिन अभी पूरा दिन गुजर गया, चेंज नहीं हुए, तो शायद हमारा भी टाइम नहीं लगा, मतलब उसके बाद काफ़ी काम रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हाँ अवैस भाई को छुट्टी नहीं मिली थी आज के दिन की। 1 बजे उनकी टाइम मतलब कि ऑफिस टाइम शुरू हो जाता है, तो हाफ उन्होंने छुट्टी दी थी, वो शुरू होनी थी 5 बजे के बाद, मतलब 4-5 घंटे उन्होंने काम करना था। तो 4-5 घंटे उन्होंने बैठ के काम किया। मैं उसके बाद आंटी के साथ लेकर चला गया था कपड़े वगैरह, दर्जी गली में जाना था, दर्जी के पास जाना था, तो थोड़ा उनका काम था वो करवाया। उसके बाद वापस दोबारा घर आ गया। उसके बाद खेलने लगा था गेम। अप्रोक्सीमेटली वो मैंने थोड़ी देर गेम खेली आदिल के साथ ही, और उसके बाद गेम बंद कर दी। उसके बाद सामान वगैरह आ गया था, तो उसे उतरवाना भी ज़रूरी था। तो वो जहेज़ वगैरह लाना था, नहीं लेनी चाहिए, और अवैस भाई ने मना किया ही था उन्हें कि हमें नहीं लेना, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इंसिस्ट, अब देखो ना वो नहीं देते तो मार्च में और सुबह तक इन्होंने अपनी बेटी को सामान नहीं दिया ये वो, मतलब लेकिन इन्होंने मना किया था कि हमने नहीं लेना, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया मतलब कि भाई नहीं लेना है, तो हमें हमने देना, अपनी खुशी से देना। तो अब क्या कह सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती ये भी निकल नहीं, हमने लेना ही नहीं है। तो मतलब कहा था, इन्होंने कहा था, इतना मुझे पता, इन्होंने कहा था, मेरी बात हुई थी, भाई ने कहा था हमने नहीं लेना, उन्हें कहा दिया कि हम सामान लेने नहीं आएंगे। लेकिन अब फिर उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया होगा, मुझे नहीं पता अंदर की बात का, लेकिन क्या सामान आया था उसे उतरवाना ज़रूरी था। तो ज़ुबैर भाई, रमज़ान भाई और एहतशाम भाई तीनों आए थे सामान उतरवाने। सामान काफ़ी वजन था और 2 चीज़ें अभी भी नीचे पड़ी रह गई हैं, क्योंकि वो सामान ऊपर लाए जा नहीं सकते थे, क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ी तंग है तो इसलिए।
इसलिए आपके पास। अच्छा जी, तो वो ऊपर लाया जा नहीं सका, वो नीचे रह गई। बाकी तकरीबन अब उसमें सारा सामान ऊपर आ चुका है और ज़ुबैर भाई अवैस भाई ऊपर शिफ्ट हो गए ना, मतलब सारा सामान सेटिंग होगी, लेकिन अभी सेटिंग नहीं हुई। अभी हर चीज़ जैसे खुली पड़ी है, सुबह सेटिंग होगी उसकी, अगर मतलब करनी होगी जी सुबह कर लेंगे सेटिंग, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसके बाद अभी हम चले खाना था, उसके बाद हाँ खाना सामान वगैरह उतरवाया, उसके बाद खाना खाया, जितने भी थे वर्कर्स वगैरह घर वाले जितने भी, सब ने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया। तो वैसे तो ब्लेंडर थी, मतलब चिकन था, लेकिन मैंने चिकन दोपहर में खाया था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था सच कहूँ तो। वैसे तो बीमारी है ही, मेरा दिल नहीं मानता खाने का। तो उस टाइम दोपहर को बन के सामने आ गई थी, फिर मैंने खा ली, मैं कहा यार ठीक है। लेकिन शाम के टाइम मतलब ऑफर थी ना, गाजर का सलाद भी था, मैंने फिर गाजर का खाया। तो उसके बाद जाना था शॉपिंग करने के लिए। ज़ुबैर भाई अवैस भाई और तसीफ भाई जाने लगे थे, तसीफ जाने लगे थे। तो मुझे कहा जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर कहता चल ठीक है तो खेल लेंगे। अच्छा, मैं बैठ गया। दोबारा फिर बुलाने आया, कहता अगर जाना है तेरा दिल करता है तो आ जा। तो फिर मैं भी चला गया साथ। फिर हमने पिक किया श्याम भाई और ज़ुबैर भाई को, तो उन्हें साथ बिठाया और उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार। बाज़ार तो नहीं गए थे, बाहर घूम रहे थे। यार बाज़ार के अंदर गाड़ी लेकर जाना बहुत मुश्किल है, तो बाहर ही ब्रांड वगैरह घूम रहे थे। अवैस भाई ने लेने थे जूते, शेरवानी पिक करनी थी, तो सीधे लेनी थी अपनी वेस्ट कोट। हाँ ये सब कुछ है। मेरे जो कपड़े हैं वो मैं कल उठाऊँगा, अबू के भी हैं तो वो अबू के पिक करके घर भेज दूँगा, क्योंकि अब गाँव में भी एक शादी है, तो अब वो अटेंड करेंगे, उसके बाद वलीमे वाले दिन यहाँ पे आ जाएंगे। बारात में मैं और भाई जाएंगे, भाई बड़ा भाई हसन, हम दोनों जाएंगे। तो भाई आ रहा है, टेंशन नहीं है, कल आई थिंक आ जाएगा वो, हाँ कल अप्रोक्सीमेटली। तो वहाँ से वापस आए हम, आते आते हमें बज गए थे तो हाँ 12 बज गए पूरे पूरे। तो आए हुआ फहद की बर्थडे भी थी, मतलब 29 को है ना, तो 4 साल बाद वाली आती है उसकी। तो मैंने कहा चलो विश भी करते हैं उसे, मतलब वैसे तो बर्थडे नहीं करनी चाहिए, मैं खिलाफ हूँ इसके, लेकिन मैंने कहा चलो कह दें। वैसे उसे बर्थडे की सीधा विश नहीं, मैंने ये कहा था मैं हैप्पी बर्थडे कौन कहेगा। तो समझ गया मैं ये जो कहना चाह रहा था। तो खैर मिला मुला तो नहीं, मैं सच कहूँ तो भाई सीधी सी बात है, मैं खुद थकावट बहुत हुई हुई थी। तो उसके बाद सीधे सीधे हाथ मुँह धोए, और उसके बाद ज़ुबैर भाई से बात हुई थी, वो रास्ते में थे ना, मैं भी साथ, ज़ुबैर भाई मतलब ज़ूबी, तो मेरे सीनियर भी हैं एक तरह से। तो मैंने कहा कहते काम आया हुआ, मैंने ठीक है सेंड कर देना। तो घर आया, साइड को रीसेट किया, अपलोड किया, तो एक आध सेक्शन बनाया मैंने और प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किए हैं। तो बाकी जो साइड है सुबह बनाऊँगा, तो इतना टाइम नहीं है ना, तो अभी उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और ये नहीं बताना था, ये बताना नहीं था। अच्छा, मतलब अच्छा जी ठीक है। उसके बाद अभी मैं आ गया हूँ ऊपर, और अभी गेम खेलने लगा था। देखो हाथों में मिट्टी मैंने लगाई थी थोड़ी सी, तो पाउडर वगैरह इस टाइम तो नहीं मिल सकता ना। तो भाभी जी का मैं सामान थोड़ी ख़राब करूँगा, मुझे पता भी नहीं है कि उसमें सामान पड़ा कहाँ पे है, मैं तंग में ख़राब भी नहीं करूँगा, नहीं ना ये गलत बात है। तो अभी थोड़ी सी गेम खेल लें, और कल की स्टोरी भी रिकॉर्ड नहीं की तो उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो उसमें मुझे सोचना पड़ेगा कि कल क्या क्या हुआ था, मैं नहीं यार जो मिस हो गया, मिस करा उसे। तो ऐसे छोटे छोटे में आपको स्टोरी बता देता हूँ। कल जो मैं था कासिम के पास, मैंने जाना था एक अदर ट्रायल के लिए, मेरी छाती वगैरह नापनी थी पुलिस वालों ने, पुलिस लाइन जाना था। शाम अपना हुआ था, मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया था। इसलिए मैं लेट नहीं हुआ था, मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरी पैसे आती कम थी, और दूसरी बात ये कि आई वांट डू समथिंग बिग। सो मैं जिस तरह की मेरी 20-25 हज़ार वाली नौकरी में फंस जाऊँ, तो मैं सच को तो जानबूझ कर नहीं गया। शायद पूरी हो जाती, शायद पूरी हो, मैंने थोड़ी सी एफर्ट तो की थी इसके लिए, लेकिन शायद पूरी भी हो जाती, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में फंस जाता तो शायद मैं दोबारा कभी निकल नहीं पाता। तो कहते हैं कभी बड़ा अचीव करने के लिए कुछ थोड़ा जो खोना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने कटिंग वगैरह की थी, जो कि कुछ खास अच्छी हुई नहीं, लेकिन लंबे बाल ही ठीक थे किसी हद तक, मुझे अफी ओवर। तो जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद मैं बाल वगैरह कटवा कर वापस पहुंचा ही था, कासम नीचे उतरा, कहता है चलते हैं। कहता मैं कहाँ, कहता चल चलते हैं, मतलब हम उसके बाद चले गए थे पार्क। एक आधा स्टिंग ली, दो स्टिंग ली थी, एक उसकी एक मेरी, तो जो फ्री थी कासम भाई के पास, तो पी थी मैंने। तो 1 2 3 अप्रोक्सीमेट 2 3 चक्कर लगाए पार्क के। उसके बाद हम दोबारा वापस मिल गए, यार मैंने नहाना है तो ठंड ज़्यादा हो रही है। घर पहुँचे तो वैसे भाई की कॉल आ गई, और उसमें थोड़ी बहुत ठंडी मिट्टी थी, मेरी बिस्ती सी हुई है वगैरह। यार तू कल का आया घर वालों को बता करके, मैं वैसे के पास आया। सच कहूँ तो मैं बता कर नहीं आया था उनको, शायद गलतफहमी हुई थी, या शायद वो मुझे मनाना चाह रहा था कि मैं ये कह दूँ कि मैं घर वालों को बता कर आया कि मैं वैसे भाई जा रहा हूँ। मैं नहीं बता कर आया था, मुझे 2 दिन पहले आने का कहा था। तो मैं
मैं 2 दिन पहले ही पहुँचा हूँ, मैं इसलिए वहाँ पर रुका था कि ठीक है 2 दिन पहले का कहा था 2 दिन पहले ही जाऊँगा, तो इसलिए तो वहाँ से पहुँचा हूँ सीधा यहाँ पर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या किया था, कुछ नहीं किया था। मुझे खबर मिली थी कि भाई अवैस भाई ने नया मोबाइल ले लिया 15 Pro Max, वाह लेटेस्ट न्यूज़ है ये तो 256 अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। आई लव इट सो मच। तुम नहीं भाई, अपन है एप्पल बॉय, एक बार मैंने कहा था एप्पल बॉय, तो अपन एप्पल फैन है, तो बस अपना दिल आ जाता है। तो बाकी जो उसकी क्वालिटी है आज मैंने टेस्ट की है, अखीर हो गई अखीर। तो उसके बाद कल के कामों में क्या काम किया था, हाँ कल कुछ खास काम थे नहीं, तो बस ऐसे लेट गए थे, सो गए थे। और उसके बाद जो सुबह की कहानी हुई वो आपको बता दिए। और इसके साथ ही पीस आउट, थोड़ी सी गेम खेल लें, उसके बाद सोना है। सोना ही चाहिए, गेम नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी गेम खेलूँगा यार, नहीं खेल रहा गेम, सोता हूँ बस। बहुत मतलब जो गेम खेले उतनी देर में मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, तो अब नहीं खेल रहा गेम। अब चलते हैं लेकिन सोते हैं, साफ करने लगा था मैं लेकिन अब नहीं कर रहा। तो ये देखो, मैंने कपड़ों को साफ कर रहा था, इसलिए गंदी हो गई थी। तो घर से 2 पैंटें लेकर आया था, एक मैंने पहले पहन ली थी, वो ख़राब हो चुकी है, और अब ये पहनी हुई सुबह काशिम को कॉल करूँगा कि यार वो प्लीज़ मेहरबानी करके धो दे, तो शाम को सूख जाएगी तो वहाँ से उठा कर ले आऊँगा और वो पहले पहन लेंगे। तो आज ही दिन की कहानी होती है ये ख़त्म। मुझे लगता है 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और पीस आउट।